Friends, good morning to you all. I hope that you all are safe and sound at your home. And student, I hope that you all have watched my video lecture and also did the homework. And student, one more thing I would like to request you guys that please leave a comment in the YouTube channel and in the comment box in the video so that we can cross verify that how many of you are watching our video lectures on daily basis. तो स्टूडेंट, इस काम को आप रेगुलरली करते रहें और अपनी होमवर्क पिक्चर्स को ग्रुप में सेंड करते रहें ताकि हमें आपका प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे। दूसरी चीज़ ये है स्टूडेंट कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था अपना सेकंड क्वेश्चंस जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो उसे हमने कंप्लीट करा था। आज हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे, वूम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और कुछ बेसिक कंटेंट्स है जो इस चैप्टर के हमने खत्म करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज खत्म करेंगे। और कल के दिन मतलब कल संडे है तो आपकी छुट्टी रहेगी, कोई वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं होगा। परसों से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सेकंड चैप्टर आज ही खत्म होने वाला है, तो परसों यानी मंडे से हम लोग थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, अपना सारा काम आप संडे को कंप्लीट कर लेना अगर किसी का रहता भी है तो। बाकी आज हम अपनी क्या कहते हैं बढ़ा रहे हैं लेक्चर को आगे। ठीक है, तो अपनी हेडिंग्स डाल लो चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपको पीपीसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारा सबसे पहले थर्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। क्लियर स्टूडेंट, इसका मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो आप सोचो बेटा, एक एग्जांपल बताता हूं मैं छोटा सा। प्रोड्यूसर जो होता है, जो भी वो प्रोड्यूस करता है, जो भी वो मैन्युफैक्चर करता है, तो हमेशा वो मैन्युफैक्चर करने से पहले उसके माइंड में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेल किसको करेगा, बेचेगा किसको, या किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में जो है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चिप्स की बात करते हैं, नॉर्मल छोटी सी चीज़ है, कंज्यूमर गुड है चिप्स। आपको चिप्स है जैसे कि लेज़ है, ये 20 रुपीज़ का पैकेट आपको मिल जाता है। ठीक है, या और कोई स्नैक्स है जैसे कुरकुरे हैं, ठीक है, ये आपको 20 रुपीज़ का पैकेट मिल जाता है, या और भी आप थोड़ा सा ले लो 25 का मिल जाता है। ठीक है ना, वहीं बेटा ये जो सेम तरह के जो स्नैक्स हैं, ठीक है ना, जो चिप्स की कैटेगरी में आते हैं स्नैक्स, ये आपको 250 से लेकर 500 रुपए का भी पैकेट मिलेगा सेम साइज का। ठीक है ना, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्वालिटी भी डिफर तो करती है कहीं ना कहीं। बाकी आप से देखो कि सेम चीज प्रोड्यूस हो रही है अलग अलग प्राइसेस पर, और ये प्रोड्यूसर अलग है, और ये जो इन्हें प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर अलग है। अलग है कि नहीं, दोनों प्रोड्यूसर अलग अलग है। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं, जो ये प्रोड्यूसर है, इनके माइंड में क्या आया कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं, ऐसे प्रोडक्ट बनाऊं जो कि जिनकी कम इनकम है, ठीक है, कम इनकम है, उन वो लोग खरीदें। और इस प्रोड्यूसर ने टारगेट करा कि मैंने कम वालों को तो बेचना ही नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये चिप्स बनाई है। ठीक है ना, तो इन दोनों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव लिए। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पर दो सेक्शन है हमारे पास, एक है रिचर और दूसरा है पुअर। तो इस प्रोड्यूसर ने पुअर को टारगेट करा, पुअर कस्टमर्स को, और इस प्रोड्यूसर ने टारगेट करा रिच कस्टमर्स को। ठीक है ना, वहीं जैसे बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल्स की, कि एक तो मारुति, ठीक है, मारुति की जो कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है गाड़ी, उसकी गाड़ी 3 लाख से लेकर 12 लाख तक की है। मतलब जितने भी मॉडल है मारुति के अंदर, वो 3 लाख से लेकर 12 लाख तक की है। वहीं दूसरी एक मॉडल ऑटोमोबाइल कंपनी BMW ले लो आप, ऑडी, ठीक है, या फिर JLR, या कोई भी और कंपनी जो भी हो, उनकी गाड़ियां शुरू होती ही 30-35 लाख से। ठीक है ना, तो आप सोचो कि क्या मारुति के पास पैसा नहीं है इतनी महंगी गाड़ी बनाने का, या फिर इन लोगों के पास मतलब काबिलियत नहीं है ये छोटी गाड़ी बनाने की।
ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये भी महंगी गाड़ी बना सकते हैं या ये भी छोटी गाड़ी बना सकते हैं। बस फर्क क्या है कि ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हम किन के लिए गाड़ी बनाए, सिर्फ और सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए, और ये किन के लिए गाड़ी बनाए, रिच सेक्शन के लिए। तो आई होप यू आर गेटिंग माई एग्जाम्पल कि दो तरीके के प्रोस्पेक्टिव होते हैं जो प्रोड्यूसर को तय करना पड़ता है। दो ऑप्शन होते हैं प्रोड्यूसर के पास कि या तो मैंने ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो पुअर खरीदे, या मैंने ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो रिचर खरीदे। आप सोचो, और यही सोसाइटी में हो रहा है कि आपको सेम काम करने वाली चीज मिलेगी लेकिन उसकी दो कैटेगरी होगी, एक ज्यादा महंगी होगी, एक कम महंगी होगी, मतलब सस्ती होगी। ठीक है ना। तो वही है कि जो चीज सस्ती होगी मतलब वो प्रोड्यूसर ने पुअर को टारगेट करने के लिए बनाई है, और जो चीज महंगी होगी वो प्रोड्यूसर ने रिच को टारगेट करने के लिए बनाई है। तो इसमें आपने आंसर यही देना है, वूम टू प्रोड्यूस का आंसर यही हो गया कि प्रोड्यूसर हैज टू ऑप्शंस। ठीक है ना, प्रोड्यूसर हैज two options, one is for richer section and another is for poor section. So for their best complement he can opt or he can choose one of the options. ठीक है, इन अपने हिसाब से प्रोड्यूसर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट, ये तो रहा इसका थ्योरेटिकल आंसर। अब डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो पीपीसी है पुअर का और ये पीपीसी है रिचर का। इस पर आप लिख दोगे रिच सेक्शन और लिख दोगे पुअर सेक्शन, ये 0, ये गुड एक्स, ये गुड वाई, ये गुड वाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये सिंपल सा इसका डायग्राम है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को ये डायग्राम समझ नहीं आया कि सर ने दो पीपीसी ड्रॉ क्यों कर दिए, उनके लिए कुछ छोटे छोटे कंटेंट्स हैं और जो क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टॉपिक्स भी हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, तो इसे ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरी चीज है। देखो, तो अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। ये देखो, मान लो ये एक पीपीसी कर्व है। ठीक है, क्या है, पीपीसी कर्व। दो चीजें कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, गुड एक्स और गुड वाई। क्लियर है स्टूडेंट। मान लो इस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे क्या है, कॉम्बिनेशन। जैसे ये लगा लो आप 90-10 का होगा, ये होगा 50-50 का, ये कॉम्बिनेशन होगा 10 और 90 का। क्लियर स्टूडेंट, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। अब क्या है कि जैसे आप सबका टोटल कर रहे हो तो टोटल 100 आ रहा है, मतलब हमें ये पता है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई चिप्स के ये मान लो दो वेरिएंट है, ये टमाटो फ्लेवर है, चिल्ली फ्लेवर है, और जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास जो रिसोर्स है वो 100 kg है, मतलब आलू जो है वो 100 kg है। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये आलू बढ़ेगा, मान लो ये 200 होगा, तो जो ये चीज 50-50 ले रहे हैं उसके बाद ये क्या लेने लग जाएंगे, 100-100। जो ये चीज 90 ले रहे हैं वो लेने लग जाएंगे 900 और 100। जो ये चीज 10 और 90 ले रहे हैं ये लग जाएगा 100 और 900। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा रॉ मटेरियल बढ़ेगा, अगर मेरा रिसोर्स इंक्रीज होगा, तो दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उस केस में मैं इसे ऊपर कर दूंगा। और अगर मेरा रिसोर्स कम होगा तो उस केस में पीपीसी को नीचे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी बोलता है, क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलेगा कि जी दो तरीके के गुड्स थे, एक जो फर्नीचर वाला है वो दो गुड्स बना रहा है, एक बना रहा है टेबल और एक बना रहा है चेयर। ठीक है, और ये उसका पीपीसी है। तो अब जो क्या कहते हैं वो है फर्नीचर वाला है, उसने जो है लकड़ी काटना डबल कर दिया, लकड़ी काटना बढ़ा दिया। जब पहले वो मान लो 100 किलो लकड़ियां काट रहा था, अब वो 200 किलो लकड़ियां काट रहा है। तो बताओ पीपीसी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपने पीपीसी ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है कि जी पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं अगर वो बोल दे कि भाई वो फर्नीचर वाले ने लकड़ी काटना कम कर दिया, यानी 50 kg तक कर दिया, तो आप बोलोगे जी पीपीसी जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। एक केस ये भी है कि क्वेश्चन आपको बोलेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन बोलेगा कि जी जो लकड़ी फर्नीचर वाला है, जो वो लकड़ी काट रहा है 100 किलो और टेबल बना रहा है और चेयर बना रहा है, लकड़ी काट रहा है, टेबल बना रहा है और चेयर बना रहा है। ठीक है, और 100 kg लकड़ी काट रहा है। आज उसने वो लकड़ियां 150 kg काटनी शुरू कर दी, बढ़ा दी ना। और साथ में वो ये कह देता है कि जो ये बढ़ाई हुई लकड़ियां हैं, मतलब 50 kg जो बढ़ाई हुई लकड़ियां हैं, उनसे वो सिर्फ चेयर बनाना है।
क्या बना रहा है? सिर्फ चेयर। तो बेटा सोच के देखो कि बढ़ाई कितनी है उसने? 50 kg, और उनसे वो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा रहा है? किसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है? चेयर की। तो आप इस पीपीसी को शिफ्ट तो करोगे, लेकिन सिर्फ किसकी साइड से? चेयर की साइड से। अगर वो बोलता है कि टेबल बढ़ा रहा है, तो आप टेबल की साइड से, ठीक है ना, टेबल की साइड से शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो बोलता चेयर कम कर रहा है, सिर्फ चेयर कम कर रहा है, तो चेयर अंदर की साइड कम कर देते हैं। अगर आप बोलते हैं सिर्फ टेबल कम कर रहा है, तो टेबल को अंदर की साइड कर देते हैं। स्टूडेंट ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? प्रॉपर आपको नोट्स दिए गए हैं, उनमें एक एक स्टेप में बताया गया। कई बार टेक्नोलॉजी पर भी क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि कई कंपनियां हैं जो क्या कहते हैं, फोन भी बना रही है और क्या बना रही है, लैपटॉप भी बना रही है, लैपटॉप। तो क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंप्रूव करी है। क्या करी है? टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंप्रूव करी है। उस टेक्नोलॉजी के कारण सिर्फ और सिर्फ फोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी। किसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? फोन की। तो बताओ पीपीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप क्या करोगे? आप पीपीसी को ऐसे कर दोगे। और क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, वो उससे प्रोडक्शन किसकी बढ़ रही थी? सिर्फ और सिर्फ फोन की। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया हो कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दैट्स इट, तो उस केस में आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसलिए फिर आप ये कर दोगे। अगर क्वेश्चन कह के छोड़ देता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कंपनी की, तो इसका मतलब है कि दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आप ये दोनों मतलब पूरी तरह से शिफ्ट कर दोगे। और अगर क्वेश्चन कंडीशन डाल देता है साथ में, अगर साथ में कंडीशन डाल देता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है और एक प्रोडक्ट की बढ़ी है, तो उस केस में आप एक को बढ़ा दोगे, जिसकी भी उस क्वेश्चन नाम लेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। बाकी ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही छोटे छोटे टॉपिक्स है जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था अभी, कि जो पीपीसी होता है, पीपीसी के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन है वहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। पीपीसी के अंदर अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट करता है प्रोड्यूसर, कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है, तो वो होगा अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। और पीपीसी के बाहर कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा तो बेटा ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो मैंने आपको कल लेक्चर में बता दी थी। और आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आज से मतलब सेकंड चैप्टर अपना ख़त्म है। कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा, तब उससे हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ स्टूडेंट्स।